नमस्कार साथियों, वीटीआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पीटीटी 2025 वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। इस नोटिफिकेशन के अंदर संशोधन फोरम से रिलेटेड है। आपके जो संशोधन जो फोरम है वो स्टार्ट हो चुके हैं, करेक्शन वाले फोरम। संशोधन फोरम की जो फीस है वो क्या रहने वाली है, आप फोरम के अंदर क्या क्या संशोधन कर सकते हो, क्या क्या संशोधन नहीं कर सकते हो, इसके बाद में बात करेंगे। फोर्थ लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इसके बाद में बात करेंगे। आपके जो फीस रिफंड के जो फोरम है वो कब से स्टार्ट होंगे, इसका जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान पीटीटी 2025। कोई स्टूडेंट 2 ईयर के अंदर हो या फिर 4 ईयर BA BEd BSc BEd के अंदर हो, इसके संशोधन फोरम से रिलेटेड जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है पीटीटी 2025 के तहत 2 वर्षीय BEd या फिर 4 वर्षीय BA BEd BSc BEd पाठ्यक्रम आवेदकों के प्राप्त निवेदन के आधार पर आवेदन के संशोधन पोर्टल दिनांक 4 अक्टूबर 2025 से 6 अक्टूबर 2025 तक खोला जाएगा। आवेदक के नाम, माता पिता के नाम, आंशिक संशोधन, मूल दस्तावेज, 10वीं या फिर 12वीं की मार्कशीट या फिर कोई सर्टिफिकेट या अन्य सरकारी कोई दस्तावेज के आधार पर ही मान्य होंगे। उक्त नामों में पूर्ण रूप से परिवर्तन मान्य नहीं होंगे। इस प्रकार के ऑनलाइन त्रुटि सुधार पीटीटी कंट्रोल रूम के द्वारा ही अंतिम सत्यापन के बाद ही मान्य होंगी। आगे बात समझिए। इसके बाद हम बात करेंगे जो आपकी त्रुटि की जो संशोधन फोरम की जो फीस है वो है 500 रुपये। जो डेट है वो आज से आपके संशोधन जो फोरम में स्टार्ट है, 6 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है। इसके बाद में हम बात करते हैं, आप फोटो, सिग्नेचर और आपका जो पाठ्यक्रम है उसे चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे कोई स्टूडेंट BA BEd के लिए फॉर्म भरा था तो BA BEd ही रहेगा, BSc BEd नहीं हो सकता है। कोई स्टूडेंट ने BSc BEd के लिए फॉर्म अप्लाई किया था तो BSc BEd ही रहेगा, BA BEd नहीं होगा। ठीक है ना। फोटो, सिग्नेचर और आपका पाठ्यक्रम है वो परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट कर चुके हैं वह अभ्यर्थी उक्त त्रुटि सुधार हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे। इन अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार हेतु महाविद्यालय स्तर पर अवसर दिया जाएगा, जिसकी सूचना उचित समय पर वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है ना। तो ये तो थी आज की अपडेट जो कल नोटिफिकेशन जारी किया गया था वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा। जिस भी स्टूडेंट के फोरम में किसी प्रकार की त्रुटि है तो संशोधन करा ले। इसके बाद में शायद ही दोबारा से मौका दिया जाएगा, नहीं आपको मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं आपकी जो फोर्थ लिस्ट है वो आएगी या नहीं आएगी। थर्ड जो लिस्ट थी वो आ चुकी है, रिपोर्टिंग भी हो चुकी है, फीस भी जमा हो चुकी है। आपकी यदि अब कॉलेजों के अंदर सीटें खाली रहेंगी तो आपकी फोर्थ लिस्ट देखने को मिल जाएंगी, और यदि अब कॉलेजों के अंदर सीटें खाली नहीं रहेंगी तो आपकी फोर्थ लिस्ट देखने को नहीं मिलेगी। अभी तक फोर्थ लिस्ट से रिलेटेड वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं दिया गया है कि आपकी फोर्थ लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। अपवर्ड मूवमेंट से रिलेटेड भी किसी प्रकार को नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। अपवर्ड मूवमेंट से रिलेटेड या फिर फोर्थ लिस्ट से रिलेटेड जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सभी साथियों को सूचित कर दिया जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे फीस रिफंड फोरम। यदि किसी स्टूडेंट को अभी तक कॉलेज नहीं मिली है, काउंसलिंग करवा दी है, तो उसके जो फोरम है वो भी बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। यदि आपकी फोर्थ लिस्ट आएगी, फोर्थ लिस्ट की जो काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी तो आपके फीस रिफंड के अंदर थोड़ा टाइम लगने वाला है। नहीं तो आपको बहुत जल्द आपके फीस रिफंड के जो फोरम है वो देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सभी साथियों को सूचित कर दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। साथ ही अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। किसी भी स्टूडेंट को किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड प्रवेश प्रक्रिया, एग्जाम, टाइम टेबल से रिलेटेड या फिर अदर भी किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड किसी साथी कोई कन्फ्यूजन है तो वीटीआर एजुकेशन के इंस्टाग्राम चैनल पर आप सीधे मैसेज कर सकते हो। सभी साथियों को वहाँ पे रिप्लाई दे दिया जाएगा। धन्यवाद।